बात करने वाले हैं अचार के फायदों के बारे में कि अचार खाने से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ पहुंचता है। इसी के साथ साथ हम लोग जानेंगे कि अचार किस किस परिस्थिति में खाया जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको अचार खाना चाहिए या नहीं, यदि आप बीमार है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपको मधुमेह है, आपको शुगर है, बीपी रहता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स में भी आपको अचार खाना चाहिए या नहीं, इन सभी विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंडियंस की किचन अचार के बिना अधूरी है। हमारी दादी, नानी, मम्मी सभी लोग अचार बनाया करती थी, घर में बनाती है, और कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे ये जो परंपरा है वो टूटती जा रही है। हम लोग मार्केट से अचार लाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि उसको घर में बनाना। हम लोग सोचते हैं घर में कौन इतने झंझट करेगा, और ये तो छोटी सी चीज है, अचार हम लोग मार्केट से जाकर खरीद सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये सभी हम लोग सोचते हैं। और हमने ये जो अचार बनाने की एक ट्रेडिशन था पापड़ बनाने का, तो बहुत पहले टूट चुका है, क्योंकि आजकल कोई भी मोस्ट ऑफ जो लेडीज हैं वो बाहर से ही पापड़ लाती हैं और कोई पापड़ नहीं बनाता है। लेकिन जो अचार था, जो एक ट्रेडिशन था, उसका भी जो एक चेन थी वो टूट चुकी है। लेकिन आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जो आप मार्केट का अचार खाते हैं उसमें कितने सारे केमिकल्स वो लोग डालते हैं, कितने सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। जो अचार आप मार्केट का खाते हैं उसमें इतने जो सॉल्ट यूज किया जाता है वो होता है आयोडीन युक्त नमक, और वो भी लो क्वालिटी का, तो वो आपकी हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक है आपने सोचा नहीं होगा। उस अचार को बहुत अच्छे से नमक डाल के बहुत ज्यादा सॉल्टी कर देते हैं, जिससे वो प्रिजर्व हो सके और लॉन्ग टाइम तक चल सके, और आप लोग उसको मतलब जो उसकी एक्सपायरी डेट है तब तक आप चले और आप लोग उसको खरीदते रहे। हमने देखा होगा मार्केट के जो भी अचार होते हैं वो बहुत ज्यादा नमकीन होते हैं, उसी के साथ साथ वो बहुत ज्यादा स्पाइसी होते हैं, मसालेदार होते हैं, और हम लोग उसको चटकारे लगा लगा के खाते हैं, और बहुत ज्यादा खट्टे होते हैं। तो अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो अचार मार्केट में बनते हैं उसमें डाला जाता है नमक, वो सेंधा नहीं होता है, बहुत दूर की बात है सेंधा नमक यूज करना, वो तो नॉर्मल जो नमक होता है वो भी ठीक से यूज नहीं करते हैं, वो उसमें डालते हैं आयोडीन युक्त नमक, जो नॉर्मल गंदा नमक होता है वो लोग डाल देते हैं, या अगर अच्छा भी डालते हैं, साफ भी डालते हैं, तो आयोडीन युक्त नमक होता है, वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, ये आपके शरीर के एसिड को बढ़ाता है। उसी के साथ साथ उसमें जो प्रयोग किए गए मसाले हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, और ना जाने उसमें किस किस तरह के वो लोग मसाले डालते हैं, गरम मसाले, लाल मिर्च और हल्दी, बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जो फिर से आपके जो पेट का एसिड है उसको बढ़ाती है, शरीर की गर्मी को इंक्रीज करती है। इसके साथ साथ उसको खट्टा बनाने के लिए और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें डाला जाता है मार्केट में मिलने वाला विनेगर, जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आप कोई भी अचार खाकर देखिए मार्केट का, वो बहुत ज्यादा खट्टा होगा, उसको खट्टा बनाने के लिए, क्योंकि जो विनेगर और नमक है यहाँ पर प्रिजर्वेटिव का काम करता है। जितना विनेगर डालेंगे और जितना नमक वो लोग उसमें ऐड करते हैं, उससे वो जो अचार है वो कम जल्दी खराब होता है, मतलब वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व हो सकता है, जिसकी वजह से वो लोग ऐसा करते हैं। तो अगर जो आप ट्रेडिशन वे की बात करते हैं, जो ट्रेडिशनली अचार बनाया जाता था, मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने मुझसे ये चीज पूछी थी कि मैं इसका अचार की फाक, उन्होंने बोला कि ये वर्ड यूज करूं। बेसिकली देखिए, ये जो वर्ड है वो सभी लोग जानते हैं, जो आज की डेट में गांव में बिलोंग करते हैं वो सब जानते हैं अचार की फाक क्या होती है। अब ट्रेडिशनल वे की बात हम लोग जब कर रहे हैं अचार बनाने की, तो अचार जब ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता था तो उसमें क्या किया जाता था, लिमिट होती थी। जैसे अगर आप 2 किलो कोई भी चीज का अचार बना रहे हैं, बेसिकली जो फेमस अचार है हमारे यहाँ के, वो नींबू का अचार है और आम का अचार है। तो ये जो 2 तरीके के जो अचार होते हैं, वो नींबू का जो अचार होता है वो बिना तेल के बनाया जाता था, और कुछ लोग उसको तेल के साथ भी बनाते थे। अब उसमें मिश्री डाल के उसको पकाते थे, या फिर उसमें खांड डाली जाती थी, या बूरा डाला जाता था। और आजकल लोग उस चीज को भूल गए हैं बनाना कैसे है, इसलिए लोग उसमें चीनी डालते हैं। तो बेसिकली नींबू का अचार भी लोग बनाना भूल गए हैं, आम का अचार बनाना भूल गए हैं, किस तरह से
बनाया जाता था। आजकल लोग इंस्टेंट के बड़े शौकीन हो गए हैं, तो इंस्टेंट जितनी भी चीजें हैं याद रखिए, जितना इंस्टेंट उसको बनने में टाइम लगा है उतना ही इंस्टेंटली वो आपके पेट में गड़बड़ करेगा जाके। तो जितना जो चीज कम धीरे धीरे पकती है वो उतना ही अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है, जो अचार बनाया जाता था उसको बनने के बाद में धूप में रखा जाता था और साल 2 साल तक वो अचार पकता था सूर्य की गर्मी से। अब जब सूर्य की गर्मी से वो अचार पकता था तो उसमें क्या होता था, जो सूर्य की रेज होती है, जो सूर्य के हम किरणें होती है, उसका प्रभाव उस अचार में आ जाता था। तो वो अचार सूर्य की गर्मी से जब पकता है तो वो धीरे धीरे पकता था और उसमें कई तरीके के विटामिन डी, बहुत सारे मिनरल्स आपके शरीर के लिए बहुत ही, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है आपके शरीर में, उसको पूरा करते थे। अब अगर आप अपनी डेली डाइट में अचार खाने के शौकीन है तो आपको कौन सा अचार खाना चाहिए? बेसिकली आपको खाना चाहिए नींबू का अचार, और जो बिना तेल का हो। अभी जो बेसिकली नींबू का अचार होता है वो वही अचार आपको खाना चाहिए जो घर में बनाया गया हो, आपकी मदर ने बनाया हो, एकदम ट्रेडिशनल वे के ऊपर बनाया गया हो। उसमें अजवाइन डलती है, काली मिर्च डलती है, सेंधा नमक डलता है, काला नमक डलता है, और उसमें शक्कर डलती है, खड़ी शक्कर या मिश्री आप डाल सकते हैं, खांड डाल सकते हैं। इस तरह से जो अचार बनाया जाता है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो नींबू का अचार होता है वो आपके डाइजेशन को बहुत इंप्रूव करता है, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन सी होता है। और जो व्यक्ति नियमित रूप से नींबू का अचार खाता है, एक फांक आप ले लीजिए, एक टुकड़ा आप ले लीजिए, एक टुकड़ा आप ले लीजिए नींबू का, उतना नींबू का अचार अगर कोई भी व्यक्ति खा रहा है अपनी डाइट में तो उसको जो शुगर की प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। ऐसा जो वैद्य होते हैं आयुर्वेद के, वो बताते हैं कि आयुर्वेद में नींबू का अचार का सेवन करने वाले को बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं शुगर होने के। उसी के साथ साथ अगर आपको बीपी हाई, बीपी लो की प्रॉब्लम है तो भी आपके लिए नींबू बहुत अच्छा है, डाइजेशन का काम करता है। जिसको एसिडिटी बहुत रहती है पेट में, क्योंकि जो नींबू का अचार धूप में पका है, मैंने आपको बोला धूप में पकाया हुआ अचार बहुत ज्यादा अच्छा है। आप कभी भी उसको गलाकर गैस पर, जो अग्नि के द्वारा आप उसका संस्कार करते हैं, उस अचार का जो अग्नि में उसको डालकर चाशनी बनाकर जो पकाया जाता है वो अचार बिल्कुल गलत होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके पेट में जाकर एसिड बनाएगा। तो घर पर पारंपरिक रूप से अचार जो तैयार किया जाता है वो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। गर्भवती महिलाओं को अचार खिलाया क्यों जाता था? क्योंकि हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है, जो गर्भवती महिलाएं होती थी उनके लिए क्या होता था, अचार हम लोग बनाते थे और उन्हें दिया जाता था। और जो अचार खाती थी गर्भवती महिलाएं, उनको देखकर समझ जाते थे कि ठीक है, उनको शायद गर्भवती है, खट्टा खाने का मन कर रहा है, दैट मीन्स आम का अचार खा रही है। ये क्यों होता था? बेसिकली अचार में क्या होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन डी, सी, ए, के, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे खनिज तत्व जो होते हैं वो सभी अचार में पाए जाते हैं। और अगर एक जो लेडी है, जो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, वो इसका सेवन करती है नियमित रूप से। अब देखिए, नियमित रूप से सेवन करने का मतलब क्या है कि अगर आपने दिन में थोड़ा सा ले लिया, नियमित रूप का ये नहीं है कि आपने 2 चम्मच 3 चम्मच भर के लिया अचार का। नींबू का अगर एक टुकड़ा है तो उसका चौथाई भाग ले लिया, और या फिर आपने उसका उससे थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, बस उससे ज्यादा नहीं। नियमित रूप का ये मतलब है। अब आपने कभी कभी अचार खा रहे हैं वो बात अलग है। अगर आप इस तरीके से अचार का सेवन करते हैं तो ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, उल्टा ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। नींबू बहुत अच्छा होता है हमारे डाइजेशन के लिए, जिसको कब्ज बहुत रहती है, पेट साफ नहीं होता ठीक से, गैस बनती है, ये सारी चीजें ही ठीक करता है। तो ये इसी तरीके से पकाया हुआ होना चाहिए, तभी ये आपके लिए फायदा होगा। अब आपको मैं बताती हूँ आम के अचार के फायदे। आम का जो अचार ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है धूप में पकाकर, उसमें भी क्या किया जाता था, आम लिया जाता था, कच्ची कैरियां जिसे बोलते हैं, उसको काट लिया जाता था, उसकी छोटी छोटी फांक बना ली जाती थी। उसके बाद में उसमें मसाले डाले जाते थे, कलौंजी डाली जाती थी, मेथी डालते हैं, और उसमें सरसों के जो बीज होते हैं, पीली सरसों, काली सरसों, ये डलती है, अजवाइन डलती है, और उसमें तेल डलता है। अब आजकल लोगों ने क्या किया कि उसका मतलब उसको पहले तेल को बॉईल कर लेते हैं, फिर उसमें मसाले डालते हैं, मसाले पका के फिर उसके ऊपर वो अचार भी डाल देते हैं। वो तरीका बिल्कुल गलत है।
मैंने इस तरह से कभी भी किसी को अचार बनाते हुए नहीं देखा है। गाँव में गाँव के लोग क्या करते हैं, जब भी वो अचार बनाया जाता था तो कैरियां जो होती थी उनको काट लिया जाता था, आम के पीसेस को छोटे छोटे करके, उसके बाद में उसमें नमक और हल्दी लगाकर उसे 1 घंटे 2-3 घंटे सुखा दिया जाता था धूप में, ताकि जो उसका मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। और उसके बाद में उसमें जो बाकी के मसाले हैं, लाल मिर्च, काली मिर्च, जो भी मिर्च आप प्रेफर करते हो वो आप उसमें डाल दीजिए। हींग डाल दी जाती थी जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी। उसके बाद में उसमें आप बहुत सारी, जैसे आपको अगर खट्टा मीठा अचार बनाना है तो उसमें थोड़ी मिश्री ऐड कर देते थे। जितने भी आपको मसाले खाने हैं वो सब डाल दिए जाते थे। उसके बाद में कच्चा सरसों का तेल, ठीक है, कच्चा सरसों का, पका के नहीं, कच्चा सरसों का तेल उसमें ऊपर से डाल दिया जाता था। और उस तेल को तब तक वो लोग डालते थे जब तक कि वो जो अचार का पार्ट है, जितना कैरी का, जैसे जितना आम है, कच्चे आम, उसकी जो पीसेस हैं वो ढक नहीं जाए। अचार का लेवल का जो तेल है वो इतना ऊपर आ जाता था कि आपकी 1 उंगली के ऊपर तेल है, जिससे क्या होता था, उस अचार में कभी फंगस नहीं लगती थी, वो खराब नहीं होता था और वो प्रिजर्व रहता था बहुत लंबे समय के लिए। तो और जो इसका औषधीय गुण मैं आपको बताती हूँ, जो सूर्य की रोशनी में जब हम लोग कैरियां होती हैं उसमें जो मसाले डालते हैं, जैसे कि अजवाइन डाल दी है, मेथी डाल दी है, जब इनको सूर्य की गर्मी से पकते हैं तो जो सरसों होती है ना, सरसों डाली जाती है उसमें, तो ये जो क्या करती है, पक जाती है। जो ये मसाले हैं वो पक जाते हैं, जीरा इसमें जो डाला है, सौंफ डाली, ये सब पक जाते हैं मसाले। और ये क्या करते हैं, आपके शरीर में जो कैंसरस, इवन कैंसर को भी मतलब ट्रीटमेंट देने में सहायक होते हैं। इस तरह से पकाई गई मेथी, इस तरह से पकाई गई अजवाइन इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ठीक कर सकती है। इसमें एक विटामिन डी होता है, क्योंकि ये सूर्य की गर्मी से पका है। सूर्य की गर्मी में भरपूर मात्रा में विटामिन डी होता है। अपने आजकल लोगों ने बहुत गलत प्रचार किया है कि अचार नहीं खाना चाहिए, उससे हमारे शरीर में ये होता है, वो होता है, एसिड बढ़ जाता है, खट्टी चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए। हमारे शरीर को हर तरीके के रस की आवश्यकता है, हर दिन हर तरीके के रस की आवश्यकता है। आपको मीठा भी हर दिन लेना चाहिए, आपको नमक लेना चाहिए, आपको तीखा लेना चाहिए, आपको खट्टा भी लेना चाहिए, आपको कड़वा भी लेना चाहिए और कसैला भी लेना चाहिए। ये सारे 6 रस जो बोले गए हैं, आयुर्वेद ने वो बोला है, जब भी आप खाना खाते हैं ये सारे 6 रस आपकी जो थाली है उसमें बैलेंस होने चाहिए। इसीलिए आप जब भी खाना खाएं तो अपना खाने की शुरुआत है वो 1 फाक जो गुड़ की होती है, 1 टुकड़ा जो गुड़ का होता है उससे करें, जिससे आपको गुड़ से रिलेटेड पोषक तत्व मिल सके। जो आपने देखा होगा पहले के लोग कभी भी मल्टीविटामिन, जो विटामिन की गोलियां होती है वो नहीं खाते थे, दवाइयां नहीं खाते थे, लेकिन फिर भी उनका जो शरीर है वो तरोताजा रहता था। उससे क्या होता है, आप जब इस तरह का बैलेंस फूड खाते हैं, सारे 6 रस आपकी जो थाली है उसके अंदर होते हैं, तो आपके शरीर में कभी भी पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। इसीलिए हमारे जो डेली का खाना होता था पहले के टाइम का, उसमें सारे के सारे रस होते थे, पापड़ होता था, अचार होता था। ये क्या करता था, एक तो आपका अग्नि होती है, जो जठर अग्नि आपके शरीर में, उसको प्रदीप्त करता है, उसको और बढ़ाता है। जब भी आपने देखा होगा चटनी या अचार से आप रोटी खाते हैं तो रोटी ज्यादा खाई जाती है, या चावल कुछ भी खाते हैं तो ज्यादा खाया जाता है। उसका रीजन यही था कि जब भी आप इस तरह की चीजें खाते हैं वो आपके पाचक अग्नि को बढ़ाता है, आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव करता है, खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है और आपको खा के बहुत अच्छा लगता है, आपकी भूख को बढ़ाता है। तो ये जो चीजें हैं, आम का अचार, आपने देखा होगा मुंह में पानी आ जाता है जब भी आम के अचार के बारे में बात करो। वो ट्रेडिशनल जो चीजें हैं उनको आप वापस से लेके आइए अपने किचन में अचार बनाना सीखिए अपनी मम्मी से, नानी से। और रेसिपीज में आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो रेसिपी होती है ना हमेशा किचन में यूज किए जाने वाली, वो हमेशा एक जनरेशन को छोड़ के उसके ऊपर वाली जनरेशन से पूछो। जैसे आपकी मम्मी को छोड़ के आपकी दादी से पूछो या नानी से पूछो, क्योंकि ये जो बीच वाली जनरेशन आई ना, वहां पर अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने हमारी जो चीज है ना वो सारी चीजें खराब कर दी। लेकिन जो उसके ऊपर वाली जनरेशन थी वो प्योर थी, मतलब अंग्रेजों का जो प्रभाव था तब तक इतना ज्यादा नहीं था, इसलिए उनको अभी तक वो जो रेसिपीज है वो पूरी की तरीके की जो रेसिपीज है वो प्योर याद है। उनसे वो रेसिपीज निकलवाओ, उनको लिखो डायरी में और उनको यूज करना शुरू करो, और वो जो रेसिपीज हैं अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को सिखाओ। क्योंकि जो रेसिपीज थी वो एक तरह का साइंटिफिक वे था अचार बनाने का। आजकल के लोग उसको भूलते जा रहे हैं। यूट्यूब, इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जिनसे वो इम्प्रेस होते हैं और उन्हीं से वो अचार बना लेते हैं। मैं आप लोगों को, अगर मैंने एक चैनल स्टार्ट किया है वैदिक रसोई करके,
करके, जहां पर मैं इस तरह की ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं उनको वापस ला रही हूँ किचन में। और मैं चाहती हूँ आप लोग उन चीजों का यूज करें अपने किचन में, अपनी जो पीढ़ियां हैं उनको सिखाएं। क्योंकि क्या होता है, इन रेसिपीज, ये जो रेसिपीज थी वो आपका पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट करती है, आपके पूरे शरीर को अलाइनमेंट जो है एक तरह से बिठाकर रखती है आपके शरीर का। और ये जो रेसिपीज होती है ना, वो आपके शरीर में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को ठीक करती है। इसलिए गर्भवती महिला भी अगर ये अचार खाती है तो उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उल्टा उसको फायदा ही मिलेगा। बट यह हमेशा याद रखना है, अति हमेशा अच्छी नहीं होती है हर चीज की। तो हमेशा जो चीज खाएंगे वो लिमिट में खानी चाहिए। और जब आपका मन करे आपने थोड़ा सा ले लिया, ये नहीं दिन में आपका 10 बार मन किया आपने थोड़ा थोड़ा ले लिया 10-100 बार, तो वो चीज गलत है। आपने थोड़ा बहुत लिया, थोड़े का मतलब होता है थोड़ा। जैसे अगर मैंने जैसे आपको बताया इतना सा पीस होता है थोड़ा, और आपने एक बार ले लिया दिन में बहुत है। घर में जो अचार बनाया जाता है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में जो नमक है वो नहीं डलता है, जिसकी वजह से वो आपके एसिड को भी मतलब बढ़ाता नहीं है। और जो घर में अचार बनाया जाता है उसमें आप सेंधा नमक डालिए, जो आयोडीन युक्त नमक है इसको छोड़ दीजिए, उसमें सेंधा नमक डाल के बनाइए वो अचार आपके जीवन में, आपके बच्चों के लिए। और आपको मैं आज एक चीज और बताने वाली हूँ, मजे की है, कि जो अचार आप लोग इस तरीके से बनाने वाले हैं ना, वो जो अचार है, कहा जाता है आयुर्वेद में कि 100 साल तक भी खराब नहीं होता। आप यकीन करेंगे इस चीज का, जो नींबू का अचार आपकी माताएं बहनें घर में बनाती थी, वो जो अचार है वो कभी भी 100 साल तक भी खराब नहीं होता। इवन मेरे साथ में तो ऐसे लोग हैं, मतलब मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास 5-5, 6-6 साल पुराने अचार रखे हैं। तो अभी से अचार डालकर रोक दीजिए, अगर आज मन नहीं है तो अगले साल, उसके बाद मन नहीं है तो अगले 10 साल बाद में भी खा लीजिएगा, वो अचार कहीं खराब नहीं होगा। बस धूप में रखते रहिएगा, आपका जो अचार है बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसी सभी चीजों को मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। अपने घर में अचार जरूर खाइए, सभी को खिलाइए, बनाना सीखिए अपनी दादी नानी से। मैंने आपको बताया एक जनरेशन को छोड़ के उसके ऊपर वाली जनरेशन के साथ में अपनी जो चीजें हैं वो शेयर कीजिए, उनकी रेसिपीज लीजिए और उनको अपनी मम्मी से, क्योंकि होता है ना, आपकी मम्मी को भी आपकी दादी की रेसिपी याद होगी, आपकी मम्मी को आपकी नानी की रेसिपी याद होगी, तो उनसे पूछिए कि दादी या नानी किस तरह से अचार बनाया करती थी, मुझे भी सिखाइए, मुझे सीखना है। और जब आपको ये सारी चीजें पता हो तो प्लीज मुझे ना जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपकी जो दादी नानी की रेसिपी थी वो शेयर कीजिएगा। क्योंकि आप लोग जब तक शेयर नहीं करोगे ना, मुझे कैसे पता चलेगा आपकी दादी नानी रेसिपीज कैसे बनाया करती थी। और आपके एक शेयर से, आपका एक कमेंट जब आप लोग करेंगे ना, तो क्या पता बहुत सारे लोग जिनको अचार बनाना नहीं आता वो सीख जाए। इवन मुझे भी कुछ टिप्स जो है अचार बनाने के लिए और मिल जाए। तो तब तक के लिए विदा लेती हूँ, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।